हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं ग्रामर के कुछ तीन डेफिनेशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आज इनको हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। इनके मालूम होगा आपको चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, इसके होते हैं, इसके, इन सभी के चार चार भाग होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहली वचन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर के सभी होंगे। अब धीरे धीरे हम इसको कवर करने वाले हैं और बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ सीखने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए 100% सही होने वाली है। आज तक आपने YouTube पर ऐसी क्लास ना पढ़ी थी और ना पढ़ोगे। इसमें जितना मटेरियल है आपका ग्रामर संबंधित आज पूरा होने वाला है ट्रांसलेशन करने के लिए। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अधिक समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जिससे कि आप पूछते फिर टेंस, ये हमारे ऊपर जो टेंस लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं काल। ये काल हमारा तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, पास्ट माने भूत और टेंस मतलब काल। जब टेंस लगाएंगे तभी काल आएगा। तो उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ओके, अब इन तीनों के चार चार भाग होते हैं, बता चुका हूं मैं। चार ये वाले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट के भी चार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार से फ्यूचर के होते हैं। अब इन सभी को धीरे धीरे हम सीखने वाले हैं डेफिनेशन वाइज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विदाउट डेफिनेशन आप सीखो। और एक बात, प्रेजेंट कैसे कहते हैं? तो प्रेजेंट का अर्थ ये होता है जैसे तुम अभी कोई पढ़ रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो। जब तुम कोई कार्य लगातार कर रहे हो अभी वर्तमान में, तो उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। भूतकाल उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कल आप कहीं पर गए होंगे तो वो समय निकल चुका है, तो वो समय हमारा आता है भूतकाल में। मतलब जो समय निकल जाता है वो आता है भूतकाल में। अगर बात करूँ मैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर कहते हैं भविष्य। अगर कोई समय मान लीजिए आने वाला है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल खाना खाऊंगा, या जो मतलब जो समय आने वाला होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर, भविष्य में आने वाला। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई बड़ा काम करूंगा आगे चलकर, भविष्य में कुछ पढ़ूंगा, हाई स्कूल करूंगा, 12th करूंगा, उसके बाद धीरे 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 BA BSc, तो मतलब ये आगे आने वाली है। तो ये किस में होंगी? फ्यूचर में, ठीक है। अब सर यहाँ से बिल्कुल शुरुआत करते हैं, बिल्कुल पहली डेफिनेशन से। जो 12 डेफिनेशन होती हैं उनमें फर्स्ट वाली हमारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका नाम है ये। अब इसके कुछ रूल्स है, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। इन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। मतलब कोई वाक्य, मतलब सेंटेंस, जैसे बोलता हूँ मैं राम आगरा जाता है, तो लास्ट में ता है आ रहा है। जैसे वह पानी पीता है, तो लास्ट में ता है आ रहा है। मैं बाजार जाती हूँ, मतलब ती हूँ आ रहा है। तो मतलब लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते है। इस प्रकार से लास्ट में शब्द आते हैं तो हमारा सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला, एक वचन वाक्य में, मतलब जो हमारा सेंटेंस है अगर सिंगुलर हुआ, कैसा हुआ? एक वचन, तो उसमें हम क्रिया में एस या एस लगाते हैं। इसमें मतलब कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, वर्ब क्या करते हैं? एस या एस। अभी मुझे एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आएंगे पूरी तरह से, ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि बहुवचन वाक्य में अगर हमारा जो सेंटेंस है वाक्य, अगर हमारा प्लूरल हुआ बहुवचन, तो क्या करेंगे? तो जो हमारी वर्ब होती है क्रिया, उसमें हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, ना एस ना एस, ठीक है। तो इसका पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम पानी पीता है। राम पानी पीता है, सर कैसे करेंगे? देखते रहिए। हमेशा पहले सब्जेक्ट राम, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने वर्ब पीना। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अभी करा रहा हूं। पीना मतलब ये हमारी क्रिया है, ड्रिंक, ठीक है। अब ये बताओ सर, मैं लिखा है वर्ब, अब ये पीता। अब कैसे मालूम पड़े कि पीता हमारी वर्ब है, क्रिया है? तो एक बात ध्यान से सुन लो, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, जागना, जिसके पीछे ना आता है वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, मतलब क्रिया। तो पीना ना आएगा नहीं आएगा, ये हमारी वर्ब कहलाएगी, क्रिया। पकाना ये भी हमारी वर्ब कहलाएगी। जाना, सोना, उठना, बैठना सब वर्ब होती है। तो पीना मतलब ड्रिंक। अब ये हमारा एक वचन है, बहुवचन कैसे मालूम पड़े?
हम देखते हैं शुरुआत में जो हमारा सब्जेक्ट होता है कर्ता, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम ऐसे यस लगाएंगे, ठीक है। तो राम एक वचन है, अकेला ये कि 50-60 है, एक है ना सर, तो एक वचन, तो वर्ब में क्या लगाते हैं, लिखा है एस है एस, तो इसमें एस लगा दो, ठीक है। राम ड्रिंक्स, अब क्या दिया है सर, पानी, वाटर, ऑब्जेक्ट हमारा, ड्रिंक्स द वाटर, पानी की क्या होती है सर, वाटर, ओके। अगला वाला, वह खाना पकाता है सर, सब्जेक्ट इसमें वो है, अब पकाना और ये वर्ब है ही, कुक, सर वह एक वचन है तो क्या लगाएंगे एस, अब क्या पका रहा है सर, खाना, फूड, द फूड, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तुम मंदिर जाते हो, तुम बहुवचन है तो करता पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद सर जाना वर्ब हमारी क्रिया तो गो। अब ये बताओ सर, वो तो हमारी जाना क्रिया है, लेकिन तुम एक वचन बहुवचन, बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या करते हैं सर, यहाँ पर टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, तो यू गो टू, कहाँ जा रहा है सर, मंदिर, टेम्पल। अब तुम कहेंगे सर टू क्यों लगाया है, अगर जब कभी किसी सेंटेंस में, इसी को हम बाकी बोलते हैं, अगर हमारा टू जाना आता है, क्या आता है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, अगर आना आ रहा है तो उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे सब वाक्य हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, ओके। पीछे ता है आ रहा है तो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी ता आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी ता आ रहा है, तो तीनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पहचान लोगे ना आराम से, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट में विशेष, ये समझ लो पहले, साधारण, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीन है, सिंपल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो सिंपल का अर्थ होता है साधारण और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, और मैं इंटरोगेटिव की बात करूँ प्रश्नवाचक। ये तीन डेफिनेशंस होती हैं, जो प्रत्येक डेफिनेशन में आती है, तीन कंडीशन हर सेंटेंस में तीन कंडीशन होती हैं हर डेफिनेशन में। पहली हमारी सिंपल होगा, अभी ये सिंपल चल रहा है, ठीक है, अभी इसमें ना तो भी नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है। सिंपल का मतलब उसमें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव का अर्थ ये होता है अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ गया, क्या आ गया सर, नहीं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक कैसा होगा सर, तो प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि कब, क्या, क्यों, कैसे, मतलब जितने भी, जैसे मैं कहूँ तुम खाना कब पकाते हो, ये हमारा पूरा सेंटेंस या फिर वाक्य बोलो, तो जो बीच में कब आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव। जैसा कि मैं बोलूँ तुम क्या करते हो, बीच में क्या आ रहा है, तो ये क्या हमारा प्रश्नवाचक। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, बीच में क्यों आ रहा है, तो क्यों या कब, कैसे, कौन, कितना, ये सब आती है तो हमारा प्रश्नवाचक। कैसा, प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस प्रत्येक डेफिनेशन में आती हैं और आती हैं और आती चली जाएंगी, ठीक है। तो इनको समझेंगे धीरे, पहले सिंपल की करेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाले करेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव के, ठीक है। तो पहला वाला इसको समझते हैं ढंग से, अगला जल्दी से आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, सीता जंगल में घास काटती है, ये वाला वाक्य लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो बहुत ही चीज़ है, कुछ नहीं इसमें। तो पहले हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं सीता, पहले क्या चुका हूँ, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो कुछ नहीं करते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट सीता, उसके बाद वर्ब, काटना हमारी एक क्रिया है मालूम है, तो काटना सर कट, CUT। अब ता है ती आ रहा है तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल सर। अब ये बताओ कि सीता हमारी एक वचन है कि नहीं है, तो मैंने कहा है कि एक वचन में वर्ब में एस है एस लगाते हैं, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, तो सीता कट्स, क्या काट रही है, घास, द ग्रास। इसका एक नियम होता है, मतलब पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर उससे ऑब्जेक्ट, और जो बचा बचा अदर वर्ड, अन्य शब्द, ठीक है। अब कहाँ पर सर, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, ओके कर लेंगे। अगला वाला, तुम घर साफ नहीं करते हो, अब इसमें नहीं आ गया भाई, आया कि नहीं आया, तो ये हमारा नेगेटिव कहलाएगा। नहीं आता है तो मतलब नकारात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आए तो घबराना नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है साइक्लिया। अगर हमारा सिंगुलर है, कैसा, एक वचन, तो डज नॉट आती है, अगर बहुवचन है तो डू नॉट आती है, ठीक है। दो होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब साइक्लिया दो होती है, अगर एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट, ओके। अभी करा के दिखा रहा हूँ, जैसे कि तुम घर साफ नहीं करते हो, तो यहाँ पर तुम हमारा बहुवचन है, पहले करता यू,
उसके बाद बहुवचन में क्या लगाते हैं, फिर हेल्पिंग डू नॉट, क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो यू डू नॉट। अब साफ करना की मीनिंग एक होती है क्लीन, CLEAN। अब क्या साफ कर रहा है, घर, तो क्लीन होम, ओके, तो यू डू नॉट क्लीन होम, ओके। अगला वाला, मैं चाय बनाता हूँ, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो पहले करता आई, उसके बाद बनना की मेक होती है। अब सर मैं एक वचन नहीं होता है, बहुवचन में आता है ये, तो आई मेक टी, क्या बना रहा है, चाय, ठीक है। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, ये भी नेगेटिव है, वही बताया मैंने, एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट, तो हम मतलब वी, हम बहुवचन है तो क्या लाएंगे सर, डू नॉट, क्या लाएंगे, डू नॉट, तो वी डू नॉट, पढ़ना हमारी वर्ब, रीड, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीड द बुक, ठीक है, तो वी डू नॉट रीड बुक, ओके। और आगे देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, नेगेटिव में सिर्फ एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट, और इंटरव्यू कुछ डालते, ठीक है। अगर बात करूँ मैं अगले वाले एग्जाम्पल की, तुम कहाँ जाते हो, सब में लास्ट में कहाँ आ रही है, तो मतलब हमारा फिटनेस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है, बस कंडीशन अलग अलग है, कोई इंटरोगेटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई सिंपल होता है, ठीक है। तो तुम कहाँ जाते हो, ये लिखा है ना बोर्ड पे, तो यहाँ पर फिर तो पूछने पर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्यों लाया वाला है, क्योंकि बीच में या शुरुआत में इंटरोगेटिव शब्द आता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, ये सब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं जो हमारे इनमें आ गए किसी वाक्य में, तो हमारा सेंटेंस टोटल क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव, ठीक है। तो पहला लिखा है तुम कहाँ जाते हो, ये लिखा है मैंने, अगर कोई इनमें से प्रश्नवाचक वाक्य में अगर कोई पहले आता है तो उसके लिए हम लगाते ही नहीं, पहली बात ये है, ठीक है। अगर बीच में आए तो सबसे पहले, तो यहाँ पर बीच में ही तो है ना, उसके पहले मतलब वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मैंने लिखा चुका हूँ, बहुवचन में डू लगाते हैं, लिखो यहाँ पे बहुवचन में डू, एक वचन में डज, ठीक है। तो तुम बहुवचन है तो उसके बाद क्या आएंगे, डू आएंगे, करता हमारा ये, तो वेयर डू यू, अब जा रहे हो मतलब गो, तो वेयर डू यू गो, इसमें क्वेश्चन हमारा से लगा दें, ठीक है, तो वेयर डू यू गो। अगला, क्या वो नदी में तैरता, क्या वो नदी में तैरती है, यहाँ पर तैरती है, तैरता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या शुरुआत में आ रहा है, ठीक है सर, तो अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आएगी, एक वचन में हुआ, उसमें डज आई, क्या है, डज, करता ही। अब जो हमारा वर्ब क्या है, तैरना, तो स्विम, में, किसमें, नदी में, तो इन द रिवर, ठीक, क्वेश्चन हमारा चिन्ह। अगला वाला, क्या राम कपड़े नहीं धोता है सर, तो रख क्या पहले आ रहा है, अंग्रेजी लाएंगे, नहीं लाएंगे, तो क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, डज, एक वचन में डज। अब राम करता है तो करता लिखो पहले, डज राम। अब इसमें नहीं भी है, नेगेटिव भी है, तो क्या करेंगे, हमेशा कर्ता के बाद नोट आता है, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखते हैं, डज राम नॉट, ओके। अब दोनों हमारे इसमें हेल्पिंग सॉरी वर्ब क्रिया है, तो बॉस क्या हो रहा है, कपड़े, क्लॉथ, ठीक है। हम विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब क्यों बीच में आ रहा है, तो पहले लानी है इसकी वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सर, अब देखो हमारा जो क्यों है उसकी वाई ले ली, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हम कैसा होता है, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या फिर प्लूरल, सर बहुवचन प्लूरल, तो क्या आता है वचन में डू आता है, तो वाई डू, हम की क्या आएगी सर, वी, ओके। अब सर इसमें नहीं भी है, नेगेटिव, तो मैं पहले कह चुका हूँ भैया, हमेशा कर्ता के बाद नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद, तो वाई डू वी नॉट, ठीक है। अब सर इसमें क्रिया हमारी क्या है, पढ़ना, रीड, ओके। और इसमें सिंपल वाले रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि एस या ईएस का प्रयोग नहीं करने वाले, क्योंकि जो बिल्कुल हमारे इंटरोगेटिव मतलब जो सेंटेंस सिंपल हो, सीधी बात ये है, ना उसमें नहीं हो ना कब, क्या, क्यों, कैसे, तब जाके लगाते हैं एस या ईएस, वो भी एक वचन में, तो वाई डू वी नॉट रीड। अब कहाँ, इन स्कूल, इन स्कूल, ठीक है, बस इतना सब क्लियर है। और अभी
4-5 रूल्स और बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी देखिए फटाफट से इसी में से समझ दे रहा हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी देखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंस आपके लिए बहुत ही मुख्य होने वाले हैं, बहुत ही प्रमुख तरीके से। वह अपना घर साफ करती है, लड़की है, मालूम पड़ रहा है ढंग से, ठीक है। तो पहले उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमेशा क्या रखते हैं, सब्जेक्ट वह। अब लड़की है तो लड़की लिख क्या लाएंगे, सी, ठीक है, तो सी, ओके। अब सर साफ करती है, सब में तायती है, ती आ रहा है, इसमें रहा आ गया, ठीक है। तो तायती आ रहा है, तो ये बताइए सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा चुका हूं पहले। तो वह अपना घर साफ करती है, इतना क्लियर है। अब साफ करना सर बिल्कुल सिंपल है, सारा तो क्या करते हैं, वही क्रिया लिखते हैं साफ करना, तो सी क्लीन। अब एक वचन है तो क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। अब क्या साफ कर रही है, अपना घर साफ कर रही है। अब ये बताओ उसमें अपना की मीनिंग क्या लगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो जब लड़की हो, सी के साथ ये लिखा चुका हूँ, ही के साथ अपना सी लगाते हैं, सी के साथ सर लगाते हैं, वी के साथ यहाँ पर और लगाते हैं, सॉरी, ठीक है। और दे के साथ देयर, आई के साथ माई, और ई के साथ योर, ओके। ये हमारे अपना के साथ लगाए जाने वाले शब्द हैं। ई के साथ ही, सी के साथ हर, ये बाकी, ठीक है। तो यहाँ पर सी के पास क्या लगाते हैं, हर, तो हर होम, उसी प्रकार से वो अपनी पुस्तक पढ़ता है, लड़का है तो ही। अब पढ़ता हमारी वर्ब है, रीड, ठीक है। अब अपनी पुस्तक एक वचन है तो एस लगाएंगे इसमें। अब ही के साथ अपना हिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिज, क्या पढ़ रहा है, बुक, ठीक है। हम अपना घर क्यों नहीं बनाते हैं, अब इसमें देखो ये हमारा इंटरोगेटिव भी नेगेटिव भी, क्यों इसमें आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर बीच में आता है तो अंग्रेजी पहली, वाई। अब हम कैसा है, बहुवचन, डू, हेल्पिंग वर्ब, हम करते हैं इसमें तो वी, करता है के बाद नॉट, और बनाना मेक, वर्ब हमारी, ठीक है, क्रिया हमारी क्या है, मेक। अब क्या बनाना सर, अपना घर, वी के साथ अपना क्या लगाते हैं, अवर, तो अवर और होम, ओके। क्वेश्चन हमारा चिल्ड, ओके। वे अपने भाई के पास जंगल में नहीं जाते, ये हमारा सब नेगेटिव ही है, तो कुछ नहीं, वे दे, ओके। अब इसके बाद क्या लगाने से, बहुवचन है तो डू नॉट। अब जाना, गो, मैंने कहा था जाना के बाद टू आता है तो गो टू, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, किसके बाद, साथ मतलब विद, और वे के साथ अपना ही क्या लगाते हैं, दे के साथ देयर, क्या लगाते हैं, देयर, THEIR, ठीक है। अब भाई मतलब ब्रदर, देयर ब्रदर, ठीक है। अगला वाला, मैं अपनी किताब क्यों खोलता हूँ, बहुत इजी है सर, आई, सॉरी आई क्यों बीच में क्यों आ रहा है, तो हमारा वाई शुरू में, मैं बहुवचन तो डू, करता हमारा आई, खोलना हमारे इसमें वर्ब है तो ओपन, ओके। अब क्या खोलता है, अपनी किताब, तो आई के बाद अपना की माई, तो माई बुक, तो वाई डू आई ओपन माई बुक, ओके। अगला वाला, तुम अपना पाठ याद क्यों करते हो, कुछ नहीं सर, याद करते हो, ये सिंपल ही है। तो तुम पहले यू, ठीक है, याद करना मतलब लर्न। अब ये बताओ जो इसमें तुम है एक वचन बहुवचन, बहुवचन है सर, तो यू लर्न। अब अपना पाठ, यू के साथ में क्या लगाते हैं, तो योर लगाते हैं, तो योर, अब पार्ट मतलब लेसन, ठीक है। तो यू लर्न योर लेसन, ओके। अब बताइए वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद। अगर पहले मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ये बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तभी मैं आपके लिए जितना सब मटेरियल है तभी लाऊंगा। जब तक आपको यही समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे वीडियो बनाऊंगा, मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, ये बताइए आप सभी। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके जो कमेंट करने वाला बॉक्स है ना वो मुझे भरा मिला तो मैं आपके लिए वास्तव में ही सच बोला हूँ, आपके लिए ऐसी क्लास लाऊंगा कि आप भी ज़िंदगी में याद रखोगे। आपको एक एक चीज़ रटा दूंगा बिल्कुल,
कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। पर आपको मुझे पहले ये बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा आपको कि क्लास अच्छी लगी है या नहीं। जब तक आप खुद नहीं बताओगे तब तक नहीं।